आगे का कार्यक्रम जो है बुली बड़ार से जो भी अध्यक्ष इसका कार्यक्रम का अध्यक्षता किए हैं, जिसके माध्यम से हो रहा है, तो उनसे हम चाहेंगे कि वो भी कार्यक्रम को आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन जब समापन की ओर होगा तब। माननीय अध्यक्ष जी, आप आइए, अपने बातों को रखिए। धन्यवाद। एशिया के द्वीप, कौवा के सागर, तथागत गौतम बुद्ध को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए दलितों शोषितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, सभी महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस बूढ़ी बलहर में आज डॉक्टर अम्बेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में जो प्रोग्राम किया जा रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बड़े भाई राकेश जी को, जो आपने पीपरपाती में आए। हम लोग अगले संडे में प्रोग्राम पीपरपाती में किए थे बड़े भाई धर्मेंद्र भाई के सौजन्य से। वहीं पे आपने संकल्प लिया कि भैया अगले संडे को हमारे यहाँ प्रोग्राम आप करिए। हमने कहा मैं एग्री हूँ, आप करिए, हम लोग आएंगे जरूर। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ राकेश बड़े भैया को और पूरे ग्राम सभा को, जो माता बहनों, बुजुर्ग, नौजवान साथी बहुत शांतिपूर्वक 2 घंटे से बैठे हुए हैं। सभी लोग को नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुना, शिक्षा पे लेके, पाखंडवाद पे लेके, संघर्ष को लेके, लेकिन मैं निवेदन एक करूंगा, यहां से जाने के बाद आप लोग एक संकल्प लेके जाइएगा कि अगर जो भी कुछ लोग बताए हैं उसको अपने मन में तब लीजिएगा, अपने मन में उसको अध्ययन करिएगा कि वास्तविक में सच्चाई क्या है। आज के समय में वो लोग कहीं गलत तो नहीं बता रहे हैं, इसको अपने मन में जरूर बैठाइएगा, मंथन करिएगा, विचार करिएगा, तब इस चीज को ग्रहण करिएगा। हो सकता हो हम लोग गलत बताए हैं, आप लोग हो सकता हो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भावनाएं हो कि ये सारे लोग जितना बताएं सब ढोंग है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी में लोगों से हाथ खड़ा किया गया कि करवा चौथ कौन रहती है, आपने शायद हाथ उठाई कि मैं करवा चौथ रहता हूं। लेकिन मैं कहता हूं इतने सारी महिलाएं हैं, करवा चौथ रहती हैं या नहीं रहती हैं मैं ये नहीं जानता हूं। लेकिन कोई भी त्योहार आपका जो है हिंदू धर्म का त्योहार, वो आपका कोई त्योहार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपका हिंदू धर्म में जब मान सम्मान नहीं है तो ऐसे धर्म को, ऐसे त्योहार को हमें रखने से क्या फायदा, उस धर्म को हम लात मारते हैं। आज बाबा साहब के पौर पुत्र राजरतन जी बहुत बुच्छी हो गए हैं, जो कई लाखों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाए हैं लोग, कई लाखों के साथ। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में हमारा शोषण है, तभी तो आज बौद्ध धर्म आपका आगे जा रहा है, हम बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। आपके किसी भी गांव में उठा के ले लीजिए, कहीं ना कहीं हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी आंख की पट्टी नहीं खुलती है। नवरातन 9 दिन चला है, कोई कसम खाने लायक नहीं होगा इसमें कि नवरातन नहीं रही होंगी। मैं साबित कर सकता हूं कि नवरातन इसमें अगर सारे लोग नहीं रही होंगी तो मैं 50% का दावा करता हूं कि इसमें रहे होंगी। अगर नहीं रहती है तो कोई बात नहीं। धन्य है बाबा साहब, बाबा साहब ने हम लोग को
को उत्थान करने के लिए, हम लोग को समाज में उठने बैठने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए सारी अपनी खुशियां, अपनी सुख सुविधा सब कुछ खत्म कर दिया। 4 बच्चे उनके मर गए दवा के भाव में, पैसे के भाव में। जो अपने बच्चों को, 4 बच्चों को कुर्बानियां दे दिए। किस लिए कुर्बानियां दे दिए? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभी तो मेरे 4 बच्चे मरे हैं, आने वाले मेरे लाखों बच्चे मरेंगे, मैं उनके लिए परेशान हूं। जो 4 बच्चे मर गए, मुझे उसकी चीज का गम नहीं है। आप लोग को इस चीज के लिए सोचना चाहिए कि अब बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। बहुत संघर्ष किए हैं। हमारे गले में मटकी थी, कमर में झाड़ू था। हमारे गले में मटकी थी, कमर में झाड़ू था। हमें जमीन पे, आज इस जमीन पे बैठने का अधिकार नहीं था। हमें सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था। जमीन पे थूकने का भी अधिकार नहीं था। आप लोग को सोचना चाहिए कि जिस जमीन पे हम बैठे हैं, जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, आज हम माइक लेके बोल रहे हैं। आज हमें कहीं बीच में सभा करने का अधिकार नहीं था, कहीं बोलने का अधिकार नहीं था। धन्य है बाबा साहब जो आज हमको इस अवसर को दिए, बोलने का अधिकार दिए। महिलाओं को जेवर पहनने का भी अधिकार नहीं था। जो आज तमाम आभूषण, तमाम गहने आप लोग पहनती हैं, यहाँ तक अपना तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। जो आज गर्व के साथ आप अच्छी से अच्छी साड़ियां पहनती हैं, अच्छे से अच्छा आभूषण पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, ये भी आपको तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने मन में विचार करना चाहिए। आज हम स्वतंत्र होके चलते हैं, ये हमारे बाबा साहब की देन है। माता सावित्रीबाई फुले ने बच्चियों को पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर स्कूल कोई खोला था तो माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का स्कूल खोला था, जो हमारी बच्चियां पढ़ें। बताया गया आपको कि 2 साड़ी लेके चलती थी, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था, पत्थर से मारा जाता था, एक साड़ी रास्ते में ही उनका खराब हो जाता था। फिर भी उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, अपने बच्ची महिलाओं के लिए पढ़ने का जो है संघर्ष करती रही। आज कोई भी संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई माता बहनें तैयार नहीं है। आप लोग को संघर्ष करना, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां से बदतर जिंदगी जिएंगी। आज तो अभी कुछ कम है, लेकिन अगर हम संघर्ष नहीं किए तो आने होगा, हमारे बच्चे नौजवान जो अभी बड़े होंगे वो इससे भी ज्यादा जिंदगी हमारा बुरा आएगा। इस नाते आप लोग संघर्ष करिए, आगे बढ़िए।